Hi guys, this is Khursan Hashim from Flux Finances. I hope you guys are doing good. तो देखो in the last class we discussed about the blockchain technology कि blockchain technology क्यों create की गई और blockchain technology है क्या और किस तरीके से वर्क करती है। अच्छा जी, अब आज की जो क्लास होगी हमारी टोटली ट्रेडिंग के ऊपर होगी कि अब देखें अब सब कुछ आपने समझ लिया, अब आपने ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है। अब आप ट्रेडिंग स्टार्ट किस तरह करते हैं, ठीक है। तो देखें सबसे पहले तो ट्रेडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि ट्रेडिंग जो है वो गैम्बलिंग नहीं है। आपने तुक्के नहीं लगाने होते इसमें कि मार्केट ऊपर जाएगी कि मार्केट नीचे जाएगी, ठीक है। मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी इसके लिए कुछ टूल्स होते हैं, कुछ वेबसाइट्स होती हैं, कुछ एप्लीकेशंस होती हैं जिन पे आपको डाटा मिलता है, जिन पे आपको चार्ट्स मिलते हैं और उन डाटा और चार्ट्स को देखते हुए और न्यूज़ को देखते हुए आप लोगों ने ट्रेड करनी होती है। वो डाटा को देखते हुए आपने देखना है कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी। आपने न्यूज़ को देखते हुए उसमें से इन्फॉर्मेशन निकालनी है और उस इन्फॉर्मेशन को आपने इम्प्लीमेंट करना है अपने एनालिसिस के अंदर, और उसके बाद फिर आप एनालिसिस कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी या नीचे आएगी। सो दिस इज़ नॉट अ गैम्बलिंग, दिस इज़ अ प्रॉपर स्किल जिसको सीखने में आपको थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप सीख जाएंगे। और एक दफ़ा आपने सीख लिया तो दिस मार्केट इज़ वेरी ईजी फॉर यू। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आते हैं जी कि मैं आज आपको जो वेबसाइट्स, आपको जो चार्ट एप्लीकेशंस जो आपको बताने वाला हूँ वो किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगी। सबसे पहली चीज़ तो वो ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल होंगी, दूसरी चीज़ ये कि वो डाटा निकालने के लिए इस्तेमाल होंगी, और तीसरी चीज़ ये वो आप लोगों को वेबसाइट्स जो हैं वो आप न्यूज़ के लिए यूज़ करेंगे, राइट। अच्छा जी, सबसे पहले हम आते हैं क्रिप्टो एप्लीकेशंस के ऊपर, एक्सचेंजेस के एप्लीकेशंस। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एक्सचेंजेस क्या होती हैं। क्रिप्टो एक्सचेंजेस वो होती हैं जहाँ पे आप ट्रेडिंग करते हैं, जहाँ पे आप बाइंग करते हैं, जहाँ पे आप सेलिंग करते हैं, वो होती हैं एक्सचेंजेस। कुछ ट्रस्टेड एक्सचेंजेस हैं 3-4 जो मैं यूज़ करता हूँ पर्सनली, ठीक है। दैट इज़ बाइनेंस, दैट इज़ मैक्सी, उसके बाद बायबिट एंड क्यूकॉइन। तो अगर आपको भी कोई एक्सचेंज अपनी इससे बेटर लगती है तो आप वो यूज़ कर लें, लेकिन प्लीज़ मेक श्योर कि वो ट्रस्टेड एक्सचेंज हो, ठीक है। मैं पर्सनली ये 4 एक्सचेंजेस यूज़ करता हूँ, बाइनेंस, मैक्सी, क्यूकॉइन एंड बायबिट, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम आ जाते हैं प्राइस एंड मार्केट डाटा वेबसाइट्स। देखें सबसे जो पहली वेबसाइट है दैट इज़ कॉइन मार्केट कैप। अच्छा, कॉइन मार्केट कैप किस मकसद के लिए यूज़ होती है? कॉइन मार्केट कैप आपको पूरा ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर बता देती है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स देख सकते हैं, पूरा ओवरऑल मार्केट का एनालिसिस करके आपको बता देती है कि इस टाइम मार्केट में लोग डर ज़्यादा रहे हैं, ये मार्केट में लोग इस टाइम लालची हुए हैं। अगर तो मार्केट में लोग डर रहे हैं इट मीन्स कि मार्केट बहुत बुरी क्रैश हो रही है। अगर तो लालची हुए हैं इट मीन्स कि मार्केट ऊपर जा रही है। डेफिनेट सी बात है ना ये तो। और दूसरी चीज़, आपको हर कॉइन की डिटेल्स उसमें मिलेंगी। हर कॉइन की कितनी सप्लाई है, हर कॉइन का कितना वॉल्यूम है, वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। हर कॉइन की आपको क्रिएशन की डेट कब लॉन्च हुआ, उसके पीछे क्या रिसर्च थी, वो सारी चीज़ें आपको कॉइन मार्केट कैप के ऊपर मिल जाएंगी। तो कॉइन मार्केट कैप इज़ अ वेरी वेरी एसेंशियल वेबसाइट फॉर यू इन द स्टार्ट। आपको कॉइन मार्केट कैप यूज़ करनी आनी चाहिए, और मैं आपको वो सिखाऊंगा भी कॉइन मार्केट कैप में आपने जाके एनालिसिस किस तरह करने और आपने उसको किस तरह अपनी ट्रेडिंग में यूज़ करना, ठीक है जी। उसके बाद जो दूसरी वेबसाइट मैं आपको बता रहा हूँ वो टेक्निकल एनालिसिस और चार्ट्स को देखने के लिए यूज़ की जाती है, दैट इज़ ट्रेडिंग व्यू। अच्छा, जब ट्रेडिंग व्यू में क्या होता है, ट्रेडिंग व्यू में आपको प्रोफेशनल चार्ट्स मिलते हैं, जो अक्सर आप वीडियोस में देखते हैं ना, ग्रीन और रेड कैंडल्स बन रही होती है, वो चार्ट्स होते हैं, और वही चार्ट्स आपको ट्रेडिंग व्यू में मिलते हैं। हर ट्रेडर, चाहे वो प्रोफेशनल ट्रेडर हो, चाहे वो बिगनर ट्रेडर हो, चाहे वो इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, सारे जो है वो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करते हैं, बिकॉज ट्रेडिंग व्यू इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ट्रेडिंग व्यू पे आपको पता चलता है कि प्राइस, एक कॉइन है सपोज बिटकॉइन है, तो उसकी प्राइस मूवमेंट्स क्या चल रही हैं, ठीक है। वो ऊपर जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, उसमें कितना वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम के मतलब कि उसमें कितनी ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है, उसमें सेलिंग हो रही है, उसमें बाइंग हो रही है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको उसमें पता चलती हैं। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि वो ऊपर जा रही है प्राइस, वहाँ पे बाइंग हो रही है। रेड कैंडल का मतलब ये होता है कि प्राइस नीचे जा रही है, उस पर सेलिंग हो रही है, और ये सारी चीज़ें आपको ट्रेडिंग में भी देखने को मिलेंगी, राइट, ठीक है जी। उसके बाद हम अगले अपने उस पर आ जाते हैं, न्यूज़ वेबसाइट्स पर आ जाते हैं कि न्यूज़ वेबसाइट्स आप कौन सी यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहली वेबसाइट जो है वो investing.com है, दूसरी वेबसाइट जो है वो कॉइनडेस्क है, तीसरी वेबसाइट जो है वो कॉइन टेलीग्राफ है, एंड चौथी वेबसाइट नहीं है, प्लेटफॉर्म है, वो है ट्विटर। अब ये सारी वेबसाइट्स पे आपको इकोनॉमिक न्यूज़ मिलती है कि पूरी दुनिया में ऑल ओवर क्या चल रहा है, इकोनॉमिक कंडीशंस क्या चल रही हैं, वॉर कंडीशंस क्या चल रही हैं, ठीक है। इकोनॉमिक न्यूज़ एंड वॉर न्यूज़, ये दोनों न्यूज़ ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट मार्केट पे इम्पैक्ट करती हैं। सपोज़ किसी कंट्री का, सपोज़ अमेरिका है, अमेरिका का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है, मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। कम हो रहा है, मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। किसी मुल्क, दो कंट्रीज़ के दरमियान वॉर हो रही है और बहुत मेजर वॉर हो रही है, मार्केट पे फ़ौरन इम्पैक्ट आएगा, ठीक है।
तो ये 4 वेबसाइट्स ऐसी होती हैं कि यहाँ पे आपको हर किस्म की न्यूज़ मिल जाती है और उस न्यूज़ से आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, मार्केट नीचे जाने वाली है। अब कौन सी ऐसी न्यूज़ेज़ होती हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट डालती हैं और कौन सी ऐसी न्यूज़ हैं जो मार्केट पे इम्पैक्ट किस तरीके से डालती हैं, वो भी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा आने वाली वीडियोज़ के अंदर। और ट्विटर जो है ना, ट्विटर बेसिकली मकसद ये होता है, ट्विटर से आपको अपडेट्स मिल जाती हैं कि अपडेट्स, और उसके अलावा आपको ट्रेंड्स मिल जाते हैं कि क्या ट्रेंडिंग चल रहा है इस टाइम मार्केट के अंदर। अगर तो कोई वॉर चल रही है तो वो आपको ट्विटर पर मिल जाएगी, अगर तो क्रिप्टो के वाले से कोई ट्रेंडिंग चल रहा है, ठीक है, वो आपको मिल जाएगा। तो ये 4 वेबसाइट जो है ना, ये लाजमी आप लोगों को यूज़ करनी चाहिए। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं ऑन चेन एनालिसिस, ऑन चेन एंड ट्रेंड एनालिसिस। आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में जब मैंने आपको ब्लॉकचेन के बारे में बताया था, मैंने आपको एक टर्म यूज़ की थी ऑन चेन एनालिसिस, जो मैंने आपको कहा था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऑन चेन एनालिसिस आप किस तरह कर सकते हैं। ऑन चेन एनालिसिस का मतलब ये होता है कि आप कोई भी जो है ना, किसी भी ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड देख सकते हैं, किसी भी बड़ी से बड़ी कंपनी का या किसी भी बड़े से बड़े इंडिविजुअल का, छोटे इंडिविजुअल का, बड़े इंडिविजुअल का, मेरा, आपका, सबका रिकॉर्ड ऑन चेन एनालिसिस पे पड़ा होता है। आप वो देख सकते हैं और उसको देख के आप अपने एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है जी। अब वो आपने कहाँ देखना है? सबसे पहले तो blockchain.com पहली वेबसाइट। दूसरी वेबसाइट आर्कम इंटेलिजेंस। ये दो वो वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आपको हर किस्म का ऑन चेन एनालिसिस का डाटा मिल जाएगा। आर्कम इंटेलिजेंस तो वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको हर किस्म की कंपनीज़ की होल्डिंग्स पता चलती हैं। सपोज़ ब्लैक रॉक है, ब्लैक रॉक क्रिप्टो मार्केट, फॉरेक्स मार्केट, स्टॉक मार्केट की किंग है, ये एक कंपनी है, ठीक है। आर्कम इंटेलिजेंस पे आपको ब्लैक रॉक, बाइनेंस, जितने भी बड़ी बड़ी एक्सचेंजेस हैं उनका सारा डाटा मिल जाता है कि ये एक्सचेंज सिस्टम क्या क्या बाय कर रही हैं, ये एक्सचेंज सिस्टम क्या क्या सेल कर रही हैं। और ये एक अच्छा इंडिकेटर होता है, आपको मार्केट के ट्रेंड के बारे में बता देता है कि अगर सपोज़ ब्लैक रॉक, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट कंपनी, फाइनेंशियल कंपनी जो है, अगर वो एक चीज़ सेल कर रही है तो इट मीन्स के कोई ना कोई मकसद तो है कि मार्केट नीचे जाने वाली है। तो आपको एक इंडिकेशन दे देता है कि यार इतनी बड़ी कंपनी अगर सेल कर रही है तो कुछ ना कुछ होने वाला है। और अगर वो बाय कर रही है तो फिर भी आपको इंडिकेशन मिल जाता है कि इतनी बड़ी कंपनी है, कुछ ना कुछ तो होने वाला है ना कि वो बाय कर रही है। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना वो आपको मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर आप वॉलेट एड्रेसेस को भी ट्रैक कर सकते हैं। वॉलेट एड्रेस क्या होता है? वॉलेट एड्रेस वो होता है, अकाउंट नंबर होता है बेसिकली आपका, ठीक है। और जिस तरह मैंने अगर किसी अकाउंट नंबर से दूसरे अकाउंट नंबर में पैसे भेजने हैं तो वो अकाउंट नंबर होता है ना, सेम इज़ द केस विद द वॉलेट एड्रेस। वॉलेट एड्रेस वो एड्रेस होता है जहाँ पे आपकी सारी चीज़ें स्टोर होती हैं और जहाँ से आप चीज़ें मंगवा सकते हैं या भेज सकते हैं, राइट। और blockchain.com इज़ द वेबसाइट जहाँ पे अगर आपके पास कोई एक वॉलेट एड्रेस है तो आप उस वॉलेट एड्रेस को अगर आप सर्च करेंगे तो वो आपको सारी चीज़ें बता देगा कि इस वॉलेट में क्या क्या पड़ा हुआ है, इस वॉलेट में कितने BTC पड़े हैं, इस वॉलेट में कितने थीरियम पड़े हैं, इस वॉलेट में कितने सोलाना पड़े हैं। अच्छा जी, ये सारी चीज़ें बताने के बाद ना मैं आपको एक सिक्योरिटी और अवेयरनेस की भी एक आपको चीज़ बता देता हूँ कि अपनी कभी भी अगर कोई लिंक्स होते हैं ना, लिंक्स, अनोनिमस लिंक्स, उन पर कभी क्लिक ना किया करें, ठीक है। अनोनिमस लिंक्स वो लिंक्स होते हैं जो आपके पूरे सिस्टम को, जो आपके पूरे वेबसाइट्स को, जो आपके पूरे एक्सचेंजेस की जो आपकी एप्लीकेशन है उसको हैक कर सकते हैं, ठीक है। कभी भी अपने एक्सचेंजेस की, जब भी आप एक्सचेंज पे अकाउंट बनाते हैं ना तो वो आपसे कहता है कि एक क्रिएट अ पास की। हमेशा जब भी एक्सचेंज पे अकाउंट बनाए सबसे पहले 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी करें। उसके बाद पास की आपसे कहता है कि क्रिएट अ पास की, तो पास की ज़रूर बनाएं। और वो पास की हमेशा हमेशा अपने पास रखें, अपनी हाथ तक रखें, वो किसी को ना दें, राइट। कभी किसी से अपनी पास की शेयर ना कीजिएगा। हमेशा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन लाजमी ऑन कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन में आप एक तो अपना ईमेल एड्रेस डालें और दूसरा आप गूगल ऑथेंटिकेटर यूज़ करें। फ़ोन नंबर में इससे रिकमेंड नहीं करता कि समटाइम्स कोड आने में डिलेज आ जाते हैं, तो अगर आपको ज़रूरत हो और कोड ही ना आ रहा हो तो बेफ़ायदा। तो आज की जो वीडियो है आई गेस उससे थोड़ा सा तो आपने जो है वो कुछ नॉलेज हासिल किया होगा। और आज की वीडियो में मैं एक सिंपल ना आप लोगों को टास्क देने वाला हूँ। और टास्क ये है कि मैंने जितनी भी वेबसाइट्स आज आपको बताई हैं, आपने उन सब वेबसाइट्स को गूगल पे जाके सर्च करना, उन सब वेबसाइट्स को आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना। नहीं समझ आती दैट्स फाइन, समझने के लिए मैं कह भी नहीं रहा। मैंने ट्रेडिंग व्यू बताया, जाके गूगल पे tradingview.com आपने सर्च करना है और आपने सिर्फ उसका इंटरफेस देखना है कि उस वेबसाइट पे है क्या, उस वेबसाइट पे टैब्स ऊपर पढ़ने के, उस वेबसाइट पे टैब्स क्या लिखे हुए हैं, ठीक है। कॉइन मार्केट कैप मैंने आपको कहा, coinmarketcap.com सर्च करें और जाएंगे उसके इंटरफेस पर आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। उससे आपको कॉइन्स लिस्ट हुए नज़र आ रहे होंगे, ऊपर एक सेक्शन आपको फ्री फेयर एंड ग्रीड इंडेक्स नज़र आ रहा होगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी है।
ये सारी वो वेबसाइट्स हैं जिस पे पूरी एक-एक वीडियो लगेगी कि मैं आपको सारी चीज़ें इन वेबसाइट्स की एक्सप्लेन करूँ, एक-एक चीज़, ठीक है? ट्रेडिंग व्यू की अलग वीडियो होगी, कॉइन मार्केट कैप की अलग वीडियो होगी, फिर जो न्यूज़ की वेबसाइट बताई हैं उसकी एक पूरी अलग वीडियो, उन तीनों की वेबसाइट्स की मैं एक वीडियो पूरी बना दूँगा, ठीक है? कि उस पे आपको किस तरह आपने न्यूज़ फ़िल्टर आउट करनी होती है उनमें से, ठीक है? तो एज़ अ बिगिनर आपको अभी रश करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फ़ौरन भागते-भागते ट्रेड करना शुरू कर दें। मैं आपको उस दिन भी कहा था कि आपकी हमेशा फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। नॉलेज कम्स बिफोर मनी, और अभी आपके लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, राइट? तो टास्क आपका यही है कि सारी वेबसाइट्स को एक दफ़ा आपने खुद सर्च करके इनको गो थ्रू करना, ठीक है? और मैं अब नेक्स्ट सीरीज़ के अंदर अब इन सारी वेबसाइट्स को बारी-बारी करके ना मैं इन पे वीडियोस बनाना स्टार्ट करूँगा। मैंने ट्रेडिंग व्यू का कहा, मैं आपको बताऊँगा कि ट्रेडिंग व्यू अब किस तरह यूज़ करनी है। ट्रेडिंग व्यू में कैसे एनालिसिस करते हैं, इंडिकेटर्स होते हैं, इंडिकेटर्स क्या चीज़ होती है, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ करते हैं, फिर कॉइन मार्केट कैप क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो मैं एक प्रॉपर सीरीज़ कैटेगरी वाइज़ लेके चलूँगा आपको, राइट? तो आई होप कि आज की वीडियो जो है आपको अच्छी लगी होगी, आपने कुछ ना कुछ नॉलेज आज की वीडियो से हासिल किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और आपने वाकई जो है वो नॉलेज इस वीडियो से हासिल की है, तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो हो वो आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। Until नेक्स्ट टाइम, टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।